जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। बाबा भारत भारत। तो साथियों, फिर से स्वागत है आपका टीम नाथ जी के चैनल। तो साथियों, क्या आपको भी अखंड लक्ष्मी चाहिए? क्या आपको भी चिरकाल लक्ष्मी चाहिए? क्या आपको भी स्थिर लक्ष्मी चाहिए? क्या आप भी गजकेसरी योग बनवाना चाहते हैं? लाखों करोड़ों का हजारों का कर्जा है, हजारों का लाखों का करोड़ों का आप पे कर्जा है। ये कर्जा उतारना चाहते हैं, फिर लाखों करोड़ों रुपया अपने पास जोड़ना भी चाहते हैं। तो साथियों, पृथ्वी जो है, हमारी जो प्राकृतिक, ये चमत्कारों से साथियों भरी पड़ी है। लेकिन इसमें तो अपने हिस्से का चमत्कार करवाना पड़ेगा। कैसे? छोटा सा उपाय कर। बहुत से क्या होता है कि कर्जे से साथियों इतना परेशान हो जाते हैं कि बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कोई मरने की सोचता है, और कोई मेरे जैसा अगर मरना नहीं चाहता तो साथियों गांव छोड़ के भाग जाता है। हर समय उसको डर भय सताता रहता है कि ये मुझे मार नहीं दे, ये मुझे पीट नहीं दे, कहीं मेरी बेइज्जती नहीं कर दे। और बहुत से तो ऐसे हैं साथियों कि उसको ये भी पता नहीं रहता कि हमें कर्जा कितना है, कितने लोगों को देना है, यानी कि बेहिसाब जिसको कर्जा बोलते हैं। नहीं तो आपको गांव छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको अ, मरना पड़ेगा, नहीं गलत काम करना पड़ेगा। ये जीवन है साथियों। जब इतना बड़ा कर्जा, तो मर तो हम कभी भी सकते, जो मरने की ठान ली, फिर डर किस बात का? मरने से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन साथियों, जो हमें मानव देह मिली है, इस देह को पाने के लिए देवता तक भी लालायते हैं। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इनके लेख लिखे पड़े हैं कि देवता भी तरसते हैं कि हमें मानव जन्म मिले, तो हम अच्छा सा कोई तत्वदर्शी गुरु बनाए, गुरु बना के इस जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटा। और हम है कि हमने हमारा जीवन बर्बाद कर लिया, कर्जा कर लिया दुनिया भर का। तो कर्जा करना कोई नहीं चाहता साथियों, जब हमारे ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं उस वजह से। और दूसरा कारण कर्जे का क्या है कि जैसे हम गलत लाइन चालना, कोई सेटिंगबाजी में चलना, किसी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखना, दारू पीना, मीट खाना, नहाना धोना बंद करना, पूजा पाठ से वंचित होना। तो साथियों, हमारे घर के पितृदेव नाराज होता हो जाते हैं, कुल देव नाराज होता हो जाते हैं, और जो ग्रह नक्षत्र है, ये साथियों हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं सारे के सारे। फिर क्या होता है कि कुछ दिन तक तो हमें पैसे उधार मिलते हैं, हम मौज आनंद करते हैं। और जब वो पैसे मिलना बंद हो जाता है, जब तगादा वाले हमें गाली गलौज करने होते हैं, करने पे आतुर हो जाते हैं, मारने पे आतुर हो जाते हैं, तो साथियों वो तो झूठा मजा था, तो चला गया समय के साथ। एक गाना मैंने सुना था कि जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। तो साथियों, बीतता हुआ समय कभी वापस लौट के नहीं आता। फिर आदमी रोता है, फिर ये क्षमा मांगता है कि मैं ये कर लूंगा वो, पर फिर क्या है साथियों कि चिड़िया फिर तो खेत चुग गई। हमारे गुरुजी बताते गए कि इतने बर्बाद होने के बाद भी जब अथाह कर्जा हो जाता है, ये भी पता नहीं रहता कि कितने लोग हमें मांगते हैं। उस समय भी इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में नर जाओ बारंबार, और एक भोली विधि बताइए मेरे सतगुरु है दाता। बताते हैं कि राम नाम लियो नहीं, करो ना हर सही, और अब पछताए क्या बने, जब तेरो चिड़िया चुग गई खेत। उसके आगे भी जब गुरु जी क्या कहते हैं कि चुग गई तो चुग जाने दे, अब तो मूर्ख चेत, और वो ऐसा दीन दयाल है तेरा फिर नहीं जाओ खेत। यानी कि वो दीन दयाल इतना दयालु है कि आपके खेत को फिर निपटा देगा, फिर हरा भरा कर देगा। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो हर विनती जो हर वीडियो में मैं करता हूँ कि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा भी आप करिए धरी ओपरी पढ़ाई चौड़ा चौकाना नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ कराया हुआ धया हुआ रड़ा हुआ, या कच्ची चौकी से पक्की चौकी से परेशान है, मूठ करतूत से परेशान है, भूत बांदा से जिन्न बांदा से परेशान है, प्रेत बांदा से परेशान है, तो साथियों हम हवन यज्ञ द्वारा भी इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई
परामर्श हमसे लेना है तो साथियों स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, इन पे केवल व्हाट्सएप लिखे और अपनी समस्या हो सके जहां तक छोटे शब्दों में लिख के भेजें। पर्सनल मशवरा आप लोगे तो उसके लिए एक छोटी सी फीस रखी गई, वो आपको अदा करनी पड़ेगी। फिर हम आपसे कॉल द्वारा जैसे आपका नंबर आता है हम आपसे बात कर लेंगे साथियों। और हमारे छोटे छोटे उपायों से साथियों कई हजारों से प्लस लोग तैर चुके हैं साथियों, और कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी आपके बताए हुए मार्ग पे चलने से तो हमें जीने का मकसद पता लग गया। तो साथियों कुछ गलत नहीं करे, आइए बढ़ते हैं उपाय की। तो करना क्या है कि शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, उठकर नहा धो ले। नहा धोकर के साथियों लक्ष्मी जी को घी का दीपक जलाएं और हल्दी का तिलक लगाएं, और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। अगर आप पीले वस्त्र नहीं धारण कर, आपके पास है नहीं, लाने का बजट नहीं है, तो साथियों आप कम से कम एक पीला तौलिया तो जरूर ले सकते हैं, पीली रुमाल जरूर ले सकते हैं, और उसको साथियों बांध के सर पे रख के 4 बजे 5 बजे 6 बजे लास्ट 7 बजे, इससे आगे बिल्कुल नहीं होगा। कोई ज्यादा बजट का खर्चा नहीं, अपनी बजट के अनुसार 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम या 250 ग्राम दूध ले सकते हैं जिसमें पानी नहीं मिलाया होगा। और साथियों फिर करना क्या है, ले जाके कोई भी केले का पेड़ देखे, उस केले के पेड़ में साथियों सिर्फ चढ़ा दे, बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी कामना करनी है कि जैसे कर्जे के हिसाब से आप कर रहे हो, तो बस यही करना है कि बस मेरा कर्जा उतर जाए। और सकारात्मक सोच रखे, जैसे जैसे वो दूध की पतली सी धार बना के डाले तो बस ये सोचे कि हाँ धीरे धीरे मेरा कर्जा उतर रहा है। तो साथियों सकारात्मक सोच रखे, एक घी का दीपक जला ले। अब जो लास्ट उपाय ये बताने में जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा घर पे आके, और जो दीपक माता लक्ष्मी को आपने जलाया था उसमें उसके सामने श्री लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त इन दोनों का एक एक पाठ करें। किन किन का, श्री लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त, इन दोनों का एक एक पाठ करें। और साथियों स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है श्रीम, श्रीम, इस श्रीम को पूरे दिन यही करें, श्रीम 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 श्री लक्ष्मी जी का मंत्र है। 41 दिन तक रोज आपको करना है, बाकी आपका समाधान तो दूसरे तीसरे रोज से ही साथियों उम्मीद बनना आपके मन में शुरू हो जाएगी। और 41 दिन में तो ये देख लो कि इतना आपका समाधान, आपको इतनी हिम्मत मिल जाएगी, इतना बल मिल जाएगा कि हाँ अब मैं बड़े से बड़े कर्जे को भी उतार सकता हूँ। इतने दसों दिशाओं से साथियों रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शर्त एक ही रहेगी, चाव से भाव से लगाव से हर्षोल्लास से आपको करना है वो। और जल में हल्दी डाल के नहानी है, और हल्दी का तिलक आपका जो भार है ललाट है साथियों, ये पूरे शरीर का ब्रह्मांड है, तो इसको खाली नहीं छोड़े, हल्दी का तिलक जरूर लगाए साथियों। और फिर देखा आप ये सोचोगे, क्योंकि ये प्राकृतिक चमत्कार से भरी पड़ी है साथियों। और बहुत से लोग आप अपने आसपास मोहल्ले में या रिश्तेदारी में नजर उठा के देख लेना कि बहुत से लोग ऐसे कि यार ये पहले बहुत गरीब था, अभी तो इसकी चांदी पे चाके 8-10 प्लाट ले लिए, बढ़िया दुकान खोल ली, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो साथियों चमत्कार होने में कोई देर नहीं लगती, सिर्फ हम अपने नेम पे मीठ मदिरा ये जो आप अगर पीते हैं खाते हैं, अंडा मांस का सेवन करते हैं, तो साथियों तुरंत छोड़ दो, क्योंकि ये सेवन करोगे तो सबसे पहले तो नरक के भागी होंगे। और कितनी ही पाठ पूजा कर लो, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हो तो साथियों आप बिल्कुल भी फलीभूत नहीं हो सकते। तो इनका आज से त्याग करें, और जब जाके तब सवेरा, जब ये पता लग गया कि हाँ भगवान आता नहीं, किसी ना किसी मुंह से, किसी ना किसी के मुंह से कहलवाता है, तो जैसे आज ये समझ लो कि मेरे मुंह से कहलवाते, इतना सा मान लो, माल के मांस मदिरा अंडा का इनका त्याग करें, गलत विचारों का त्याग करें, किसी की बहन बेटी की तरफ देखते हैं उनका त्याग करें, और फिर देखना आपका उजड़ा हुआ चमन साथियों फिर से हरा होने लग जाए। तो हमारे छोटे छोटे उपाय से पता नहीं कितने लोग तर चुके हैं साथियों, और मैं खुद भी तरा हूं, मैंने खुद ने भी अपने ऊपर भी आजमाए हुआ, और वो आजमाए हुए उपाय ही हम आपके तक शेयर करते हैं गुरुजनों से पूछ पूछ के। जो गुरुजन हमें बता चुके हैं, जिनको हम यूज में ले चुके हैं, वो तो हम हमारे तरफ से बताते हैं, लेकिन पर्सनल जो कमेंट में कोई नया सवाल आ जाता है तो गुरु के बगैर तो हम हलते भी नहीं है साथियों, उनके द्वारा बताए गए उपाय आपको बताते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय गोरखनाथ जय बाबा बालाजी जरूर लिखें, क्योंकि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय गुरु।